नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में फिर हुई चोरी, सोने घर से लाखों के माल पर हाथ साफ किया। शराब ठेके के विरोध में 5 घंटे तक रास्ता जाम किया। महिलाओं लड़कियों ने कहा, सरकार महिला सुरक्षा पर गंभीर नहीं। सरदार शहर में मानवता हुई शर्मसार, 6 माह का कन्या भ्रूण मिला। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले को लेकर भाजपाइयों ने दिया ज्ञापन, दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। के वार्ड नंबर 4 में विद्या भारती स्कूल के पास एक सोने घर में 4 चोरों ने 20,000 नकद सहित जेवरात पर हाथ साफ कर दिया, जिनमें से एक भागते हुए पकड़ा गया। रविवार की रात वहां से गुजर रहे पार्षद रामनिवास बुगालिया ने उन्हें चोरी करने के बाद दीवार फांदकर भागते हुए देखा, जिस पर बुगालिया ने एक भागते चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी 3 चोर भागने में सफल हो गए। शहर के वार्ड नंबर 16 निवासी देवीदत्त शर्मा पुत्र सुखदेव शर्मा ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वार्ड नंबर 4 में रहने वाली उनकी भतीजी सपना बागड़ा उनके यहाँ पर शादी में आई हुई थी। पीछे से चोर मेन गेट का ताला और अलमारी तोड़कर 20,000 रुपए नकद, 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने का हार, 2 कांटा, 2 चांदी की पाजेब, 3 बिछुड़ी सहित 2 एटीएम ले गए। चोर मौके पर वारदात में शामिल कुछ औजार भी छोड़ गए। पुलिस हिरासत में लिए गए चोर से पूछताछ कर वारदात में शामिल चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं देवीदत्त शर्मा ने बताया कि रविवार को बागड़ा भवन में उनकी लड़की की शादी थी। ये 4 लड़के रविवार रात करीब 10 बजे उन्हें शादी में नजर आए। पूछताछ करने पर उन्होंने खुद को बाराती बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर वे सही जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें शादी से निकाल दिया गया था। इसके बाद इन्हीं लड़कों ने रात के करीब 1 बजे उनकी भतीजी के घर में चोरी कर ली। सूर्य भगवान मंदिर के पीछे विद्या भारती स्कूल है, उनके पास धर्मचंद जी बागड़ा का मकान है। बागड़ा का मकान है जो उनकी पत्नी सपना देवी अपने पीर शादी के समारोह में गई थी, जो कि सुबह आई तो उनके ताले टूटे हुए मिले। मोहल्ले वासियों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। 3 फरार है। तो पुलिस से ये आग्रह करते हैं कि 3 चोरों को पकड़े और ये चोरियों को हुए खुलासा करें, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे और पुलिस के सामने धरना देंगे। शहर की चैम्बर रोड पर डॉक्टर मोहन अस्पताल के पास आबकारी विभाग द्वारा नया शराब ठेका खोले जाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और करीब 5 घंटे रास्ता जाम कर दिया। सोमवार को लोगों ने प्रस्तावित शराब ठेके की दुकान के सामने विरोध किया और मारवाड़ी युवा मंच की वीणा भोजक के नेतृत्व में पार्षद सोनिका शर्मा और पार्षद सीता देवी सोनी सहित दर्जनों महिलाएं मुख्य रास्ते पर आके बैठ गई। उनके साथ सौरभ पिपलवा, विजय चौहान, योगेंद्र भोजक, प्रवीण सोनी, विमल तोशनीवाल, परमेश्वर सोनी, वीरेंद्र जैन, बोबी जैन ने रास्ता जाम कर दिया। मामले को लेकर सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, पार्षद इकबाल खान, सलीम खान, अमजद खान, आसिफ खान मौके पर पहुंचे। उप सभापति ने विधायक से बात कर लोगों से रास्ता खोलने के लिए कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि शराब ठेके की परमिशन निरस्त किए जाने पर ही रास्ता खुलेगा। देखते देखते चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने आसपास के बाजार भी बंद करवा दिए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, इंजीनियर बीएल भाटी, पवन माहेश्वरी, पार्षद दीनदयाल पारिक, शर्मिला सोनी, पुरुषोत्तम शर्मा, गणेश मंडावरिया ने भी प्रदर्शन में पहुंचकर स्थानीय लोगों को समर्थन दिया। करीब 4 घंटे तक रास्ता और बाजार बंद रहने के बाद आबकारी विभाग के सीआई सुरेंद्र कुमार, उप सभापति अमित मारोठिया और पूर्व चेयरमैन ब्रह्म प्रकाश शर्मा के साथ प्रदर्शन में पहुंचे। सीआई ने लोगों से कहा कि वे मामले की जांच को लेकर उनकी उच्चाधिकारियों और जिला कलेक्टर से बात हुई है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर इस आश्वासन के बाद भी ठेका खुला तो उग्र प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके साथ ही 5 घंटे चला प्रदर्शन समाप्त कर रास्ता खोल दिया गया। प्रदर्शन खत्म होने के बाद महिलाओं ने चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। नहीं खुलेगा, 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 बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी।
चलेगी नहीं चलेगी। बंद करो बंद करो शराब का ठेका बंद करो बंद करो बंद करो शराब का ठेका बंद नहीं चलेगी नहीं चलेगी। श्रीमती नीलोफर जी उपस्थित हुई है। मैं उनको पूरे मोहल्ले वासियों की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 25 में ये हनुमान गेस्ट हाउस के पास में एक ठेका खुलने जा रहा है और आबकारी निरीक्षक जी ये कह रही है कि ना तो स्कूल और ये जो सामने हॉस्पिटल है मोहन जैन हॉस्पिटल है जो परसों से इसको खोलने के लिए महीनों लगे, आपको पता तो है नहीं मैडम। तो हम क्या इसको खोलने के लिए आप कह रहे हैं टाइम लगा। ये ऐसे बोल रहे हैं दुकान अधिकारी कह रहे हैं बंद है कि प्रशासन के अधिकारी हमारे शहर के वाइस चेयरमैन साहब और सभी कह रहे हैं देखो विमल जी, अगर अधिकारी और अपने प्रशासन जो है उनसे बड़े अधिकारी है से बात हो गई है। चलो भाई साहब वेक्स पर आदेश लेकर भेज लियो मंगा लियो ऑनलाइन बात करी तो पूरा इनका घर है। अंदर अगर कोई भी लड़की जाती है, कभी भी किसी लड़की को पकड़ के अंदर ले जाते हैं और उसका रेप हो जाता है, तो क्या आप इस चीज के लिए जिम्मेदार है? क्या आप एक ही बात बता दो, दिन के 1000 रेप केस होते हैं, क्या कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या उस बात की? हम लोग यहाँ पे रेप नहीं होगा। किस बात की गारंटी ले रहे हो? महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी आप ले रहे हैं। आपके इस आंदोलन में उसको बंद करवाने में पूरा नगर परिषद आपके साथ है और हम इसको नहीं खोलने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। पूरी कोशिश प्रशासन की रहेगी कि हम आपके साथ रहेंगे। मोनिका जी ने हमें फ़ोन पे अवगत कराया कि भाई मेरे क्षेत्र में और हमारे पार्षद प्रतिनिधि रत्नी देवी जी ने भी अवगत करवाया कि हमारे यहाँ शराब का ठेका खुल रहा है। हम लोग मौके पर स्थिति देखी, मोहल्ले की काफ़ी महिलाएं एकत्रित हो रखी थी, लॉ एंड ऑर्डर भी खतरे में लग रहा था। हमने सम्मान्य विधायक जी से बात करी, उन्होंने तुरंत अधिकारियों से बात करके विषय का पूरा संज्ञान लिया। अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो अधिकारियों ने यह कहा कि हमने अलॉटमेंट तो एज पर नोटिस दिया है, लेकिन जनता की भावना और विधायक जी का आदेश देखते हुए हम इसको अन्यत्र शिफ्ट करा देंगे। उनसे बातचीत में ये सामने आया, उन्होंने कहा जब तक खोलने दो। हमने कहा भाई हमारे पार्षद जी का और पब्लिक का विरोध है, खोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अभी उनसे यही आश्वासन मिला है कि ये शिफ्ट करा देंगे या अलॉटमेंट कैंसिल करें। सम्मान्य विधायक जी ने उन्हें आदेशित कर दिया कि या तो आप इसको बंद कराएं या और कहीं खोलें। तो अब ये धरना फिलहाल समाप्त करा दिया गया है। निश्चित रूप से बात पे खड़े उतरेंगे, आबकारी विभाग वाले नहीं उतरेंगे और हम विधायक जी और पार्षद जी हम साथ में सब जनता की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। यहाँ पे वार्ड नंबर 25, 30, 27 देखा, मतलब ये कह सकते हैं कि 4-5 वार्ड के बीच का ये जो सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे शराब का ठेका हनुमान गेस्ट हाउस के नीचे खोला जा रहा है। उसकी परमिशन दे दी गई है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं यहाँ की महिलाएं हैं इसका विरोध कर रही है क्योंकि ये सामाजिक हितों के खिलाफ है। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट सामने यहाँ हॉस्पिटल है और 100 फीट की दूरी पे यहाँ पे मंदिर भी है और ये रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ से बच्चे अगर गुजरेंगे तो उन पे बुरा असर पड़ेगा। यहाँ की महिलाएं गुजरती है तो उनकी सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए यहाँ की महिलाएं और बच्चे हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये जल्दी से जल्दी बंद होना ही चाहिए और हम बंद करवा के ही रहेंगे। जब तक ये बंद नहीं होगा ठेका, यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ये यहाँ पे आबकारी विभाग ने जो है ना ठेका खोलने की परमिशन दी है, ये निहायत ही गलत जो है निर्णय लिया गया है। ये सामाजिक हितों के खिलाफ है और हम यहाँ सुबह से मेरे वार्ड की हमारे चारों मोहल्लों की जो महिलाएं हैं वो यहाँ सुबह से जो आज तक कभी है ना बाहर नहीं निकलती है, अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। उसके बाद भी वो अपने सारे काम छोड़ करके यहाँ आके बैठी है क्योंकि ये उन लोगों के लिए नुकसानदायक है। अब इतनी सी छोटी सी बच्ची को अगर ये डर हो गया कि गंदे लड़के वहाँ खड़े हैं, मैं कैसे जाऊँ दूध लेने? पास वाली दुकान जस्ट डेयरी की है, तो हम औरतें ही है ना दिन भर में मार्केट और का काम करती है। ये आवागमन का रास्ता, स्कूल के जितने भी बच्चे इधर से आने जाने वाले हैं, लगभग 5 से 7 विद्यालयों का रास्ता यही है। तो इधर से आना जाना भी आवागमन भी खराब हो जाएगा और ये सामाजिक हितों के खिलाफ है और जब तक हमें इसका निर्णय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रदर्शन दिया है लोगों ने, आपको ज्ञापन दिया, प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन चल रहा है, उनका ज्ञापन ले लिया गया है, उच्च अधिकारियों से अवगत करा दिया गया है और उच्च अधिकारियों के नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि कार्रवाई कर दी जाए और जन भावनाओं को ध्यान में रखा जाए, जन से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। महिलाएं कह रही है कि अगर ये ठेका खुलेगा तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, उसका हल निकलेगा। उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत करा दिया तो उसका हल निकालेंगे।
शहर में सोमवार को मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई है। शहर की मदीना कॉलोनी में 6 महीने की बच्ची का भ्रूण मिला है। एक मां के द्वारा इस बच्ची को 5-6 महीने तक पेट में पालकर इस तरह से सड़कों पर फेंक देना कहीं ना कहीं हमारे इस शिक्षित समाज को शर्मसार करता है। एसआई राम प्रताप गोदारा ने बताया कि शहर की मदीना कॉलोनी में एक भ्रूण पाया गया है। जिस सूचना पर वह मदीना कॉलोनी पहुंचे तो कच्ची बस्ती के अंदर भ्रूण मिला, जिसको कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार एक कुत्ता बच्ची के भ्रूण को मुंह में दबाकर भाग रहा था। इस दौरान किसी ने देख लिया और कुत्ते की मुंह से भ्रूण को छुड़वाया, पुलिस को सूचना दी। राजकीय अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा ही शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। सुबह एक सूचना मिली थी कि मदीना कॉलोनी कच्ची बस्ती के अंदर एक भ्रूण है। जो एक भ्रूण पड़ा हुआ है, वहाँ गया था। जाने के बाद में पता चला कि भ्रूण था करीबन 6 माह का ही है, वो पूरा परिपक्व नहीं हुआ था। उसके बाद में वहाँ आस पड़ोस वालों से पूछा तो उन्होंने ये बताया था, साहब ये कुत्ता कोई मुँह में लेके आ रहा था और जब हमने उसको पत्थर मारा तो इसने डाल दिया और वो भाग गया। अब ये भ्रूण किसका है, कहाँ का है, इसके बाबत जाँच कराई जा रही है और जांच जारी है। करवाई क्या जा रही है तो जांच जारी है। और उसके बाद में इसका बच्चे का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। और बच्चे का या बच्ची का? ये बच्ची का है। मेडिकल माना वैसे तो इसका स्पष्ट नज़र नहीं आता क्या है, पर लेकिन डॉक्टरों ने ये राय दी कि ये जो है बच्ची का शव है। भाजपा पदाधिकारी एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग रखी गई। ज्ञापन में लिखा कि रीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच सीबीआई से जांच करवाई जाए और भाजपा नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दूसरे ज्ञापन में कोटवाद में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कालिक पोतने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग रखी गई। ज्ञापन देने वालों में मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, इंजीनियर बीएल भाटी, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, मनोज पारिक, शर्मिला सोनी, गणेश मंडावरिया, अंजनी कुमार रंगावत, गंगाधर लाखन, प्रेम प्रकाश स्वामी, कमल दादीच, देवांश शर्मा आदि शामिल थे। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। लेकिन कांग्रेस की सरकार इस प्रदर्शन को दबाना चाहती है। ठीक है, सतीश जी पे पत्रबाजी की। देखिए, आज हमारी विशेष रूप से 2 मांगें थी। परसों शुक्रवार की रात को चूरू जिले के भालेरी थाना अंतर्गत कोटवाद गांव में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पे कुछ असामाजिक तत्वों ने ऑयल पेंट डाल के उस मूर्ति को काला कर दिया और सामाजिक समरसता, सामाजिक भावना को भड़काने का जो इन तत्वों ने काम किया है, इससे समाज में बड़ा आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से राज्यपाल महोदय के मांग से आज मांग करी है, राज्यपाल महोदय के माध्यम से, कि ऐसे समाज कंटकों को शीघ्र गिरफ्तार करें और सख्त से सख्त कानूनी सजा इनको दिलाई जाए। एक मुद्दा ये था। दूसरा, रीट की जो परीक्षा राजस्थान में राज्य सरकार ने आयोजित करवाई है, रीट की परीक्षा में व्यापक स्तर पे धांधली हुई है। एसओजी ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है। रीट की परीक्षा की जांच, जो धांधली हुई है उसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में बराबर कर रही है। इससे घबराकर कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सतीश जी पूनिया पे कांग्रेस के सरकार के इशारे पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। हम उस हमले की घोर निंदा करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में आज आक्रोश था, इसी को लेकर दूसरा ज्ञापन ये भी हमने दिया है। आज चूरू जिले में कोटवाद जो गांव है, उसके अंबेडकर साहब की मूर्ति पे जो कृत्य किए हैं उसकी निंदा करने के लिए और उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दूसरा ज्ञापन माननीय सतीश जी पूनिया पे कोटा के रास्ते में आते वक्त जो रीट की परीक्षा धांधली हुई है, सरकार कांग्रेस की बौखला गई है। जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर में जो प्रदर्शन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा युवाओं के जनहित में जो किया गया है, उसके आधार पर कांग्रेस सरकार बौखला गई है। उसको लेकर के कांग्रेस के इशारे पर कांग्रेस के लोगों द्वारा हमारे पार्टी के डॉक्टर सतीश जी पूनिया पे हमला किया गया और उसकी निंदा करते हैं और उससे ये राज्यपाल साहब से मांग करते हैं
कि उनको कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई की जाए। गढ़ में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान एक घर की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 24 में सोमवार दोपहर को ठेकेदार द्वारा चूरू आउटर सिग्नल के पास देवकिशन जोशी के घर के पास रेलवे बाउंड्री की दीवार बनाने के लिए मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान करीब 30 फीट की दीवार गिर गई। हादसे के समय मजदूर दीवार से दूर थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद आक्रोशित घर वालों ने निर्माण कार्य बंद करवा दिया तथा उक्त दीवार रेलवे के ठेकेदार को वापस बनाने के लिए कहने लगे। सूचना पर पार्षद युधिष्ठिर जोशी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली तथा रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात करके दीवार वापस बनाने की मांग की। पार्षद ने कहा कि रेलवे के ठेकेदार की लापरवाही से दीवार गिरी है, जिसकी भरपाई रेलवे को ही करनी पड़ेगी। रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को घटनास्थल का मौका मुआयना करने की बात कही है। एक एंगल वो नहीं सगली बठू ले गए पूरी होसी तैयारी एकदम आगला कर देसी दोबारा नहीं तो एक मिनट जो बने ने अरे करियो ये बेचारा की आम गया पहले किधर हो बचा अब बढ़ो तो आदमी को ले ली ओके कराओ ना बाकी ये जो मकान दिख रहा है ये देवकिशन जी शर्मा का मकान है और यहाँ पर जो रेलवे ने नोटिस दिया है, ठीक है, उसमें 70 मीटर की इनकी दूरी थी और पीछे की जो दूरी है वो 50 मीटर पे है। इन्होंने अपनी जगह में कवर की है, यहाँ दीवार बनाई हुई थी और आज रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार आए हुए, उन्होंने अपनी गलती से यहाँ जो नीम डाली है उसकी वजह से इनको भारी नुकसान हो गया है और हमारी यही है कि भाई ये दीवार वापस बना के दे। चोट तो नहीं है किसी का? हाँ जी, चोट नहीं लगी किसी? नहीं, चोट नुकसान किसी को नहीं पहुँचा है, लेकिन अब जो भी है ये दीवार वापस बना के दें, तब तक हम काम स्टार्ट करवाने नहीं देंगे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।